ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों वॉरशिप जो है ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। सरकार की खासियत है, मैंने एक बात देखी है, कोई हो हल्ला नहीं, अचानक कुछ बड़ी चीज हो जाती है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। कि जी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला है वो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी और दूसरे मुल्क के अंदर इंटरवेंशन है। पाकिस्तान को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया से अब तालिबान की मदद आ रही है, जो बड़ा हैरान कुन फिनोमेना है। अफगान जंग के ऊपर भी वाज़ेह जवाब मिल गया अमेरिका से, 2 टोक कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, जाओ भाड़ में, ले लो वखान बॉर्डर खुद ही अपने बलबूते पर। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये लगता है कि ये जो लफ्ज़ी लड़ाई है ये आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और हो सकता है कि एक साइड पे तालिबान एक अपनी सरहद को गर्म कर ले, दूसरी साइड पे इंडिया इस सरहद को गर्म कर ले और इंडियन इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। 2-2, 2.5 साल में शिप्स बन रहे हैं, 2-2, 2.5 साल में। भाई साहब, इतना कोई अगर बड़ा घर बनाए ना उसको टाइम लग जाता है। यहाँ पे 7,400 टन का पूरा जहाज बना दिया 2-2.25 साल में। जदोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नेवल वेसल्स को नेवी को सौंप दिया है, जिसमें 2 वॉरशिप्स हैं, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी। इसके अलावा एक सबमरीन है, आईएनएस वाक्षित भी शामिल है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में भारत की नेवी का दबदबा और बढ़ गया है। किसी भी देश के लिए एक ही समय में 3 नेवल वेसल्स को एक ही समय पर कमीशन करना एक बड़ी बात होती है और भारत ने भी ये कारनामा पहली बार किया है। इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि भारत इंडियन ओशन में अपना दबदबा बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की नेवी तो वैसे भी किसी काम की नहीं है और भारत से मुकाबला करने के लिए वो सिर्फ भीख मांगकर चाइना से ही कुछ ले सकते हैं, लेकिन आजकल उन्हें भीख मिलना भी बंद हो गया है। भारत की नेवी का दबदबा देखकर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वकीशीर, ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा ये सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग
जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके जारी बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस है, काफ़ी बड़ा साइज है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वर्कशीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है, और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए, जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। सो अगले दिन मैं एक पाकिस्तान के फॉर्मर नेवल वाइस चीफ हैं, उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा जी इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, हम अभी इस पोजीशन में नहीं, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की नेवी बड़ा ऑपरेट करती है, हमारी जो नेवी है वो इंडियन ओशन में ऑपरेट करती है, रेड सी में ऑपरेट करती है, और अपने जो इलाका है इसमें ऑपरेट करती है। सो हमारा ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो दूर नहीं है। सो पिछले 30-40 सालों में अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ने बड़ा स्लोली अपनी नेवी को सपोर्ट किया। इंडिया बेसिकली वो समझ लें कि जैसे वो ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है ना, या ब्लू वाटर्स की बात की जाती है, या अब अपने आप को इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने अपने आप को प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट करना है, अपनी जो करनी है वो सारी की सारी इस चीज़ में हमने मद्देनज़र रखना है, इस चीज़ में हमें मद्देनज़र रखना है कि जैसे तैसे अब अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके जो ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक ओशन है, इस सारे को हमने देखना है, एंड पर्टिकुलरली उनका फोकस जारी बात है इंडियन ओशन है, प्राइमरी फोकस उनका जो इंडियन ओशन है। सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं, और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है।